अच्छा, हाँ रश्मि मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरा ओएनजीसी पे सवाल है। पहला, मैंने 6 महीने पहले ओएनजीसी बाय किए थे। 750 शेयर्स हम्म, खरीदे थे, हम्म, 263 के प्राइस पे। हम्म। तो अभी वो मतलब फिलहाल तो वो बाइंग से बहुत ही काफी डाउन है, तो उसे तकरीबन कितना दिन रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म होल्ड करूं या फिर आपने क्या सेल सोच करूं? के लिया था? लॉन्ग टर्म एक्चुअली सोच के लिया था या मामला फंस गया इसलिए अपन लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने मेरे एफडी के पैसे निकाल के ओएनजीसी में इन्वेस्ट किए थे। एक्चुअली मैं सुशील केडिया सर जी को फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने हाँ। उस टाइम पे बताया था, तो मैंने उनके हिसाब से फिर वो पैसा स्विच करके ये शेयर में डाल दिया था। तो अभी क्या करना चाहिए? ओएनजीसी, अब वो, हाँ, डिविडेंड तो अच्छी, डिविडेंड रोल आउट अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ सतपति साहब, ये एफडी का पूरा पैसा निकाल के एक ही स्टॉक में डाल दिया था? हाँ, मतलब वो उतना था तो है, और बाकी शेयर्स में भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट है। हाँ, वो अलग है, ठीक है। खैर, चलिए, सतपति साहब बताएंगे ये सही कॉल है कि ओएनजीसी क्या करना चाहिए, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड, ये पता है? इसके कितने भी फंडामेंटल्स पढ़ लूँ, आए दिन कच्चे तेल पे रिएक्ट करता है, इसकी भी मजबूरी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको फंडामेंटली समझना। टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है सतपति साहब? अच्छा जी, देखिए टेक्निकली इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि उन्होंने जो बाय किया था दैट इज 263, और ये करंटली चल रहा है करीबन 243 245 के आसपास। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस मुझे नहीं दे नजर आता। लेकिन यहाँ पे एक चीज है आशीष जी, आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। अदरवाइज होगा क्या कि ये काउंटर ऐसे कि इनका एक टाइम होता है, जब चलते हैं तो अच्छे खासे चलते हैं, और जब ये सबड्यूड हो जाते हैं तो साइडवेज चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्याज खात का नुकसान होता है। तो देखिए, जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है यही सजेस्ट कर रहा है, ये 240 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 245 के आसपास का रेजिस्टेंस। तो 5 रुपए में अगर आशीष जी आप देखो तो पिछले एक महीने से कंसोलिडेट हो रहा है। तो 240 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। प्रोबेबली यू कैन कीप स्टॉप लॉस एट 235। 245 निकल गया तो फिर मुझे लगता है आशीष जी ये फिर से 255 260 का आपको लेवल दिखा देगा। प्रोबेबली इन दैट केस अगर आप चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। चलिए, इस बीच डिविडेंड दे ही रहा होगा आपको, कैपिटल अप्रिसिएशन मिल गया तो सोने पे सुहागा है। सतपति साहब तो कह रहे हैं 255 260 की कर रहा है तैयारी, और अगर जब तक कर रहा होगा उस बीच एक आध क्वार्टरली डिविडेंड और आ चुका होगा, बढ़िया है। होल्ड करेंगे मैम, इसका मतलब अजमेर जा रहे हैं साक्षी शारदा जी के पास। साक्षी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून साक्षी मैम। गुड क्या करते हो आफ्टरनून आप सर। अजमेर में? सर अभी मेरा पीजीडीएम कंप्लीट हुआ है। एमबीए प्रोग्राम मैंने अभी कंप्लीट किया है। पीजीडीबीएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, अच्छा। यस सर। एमबीए, और अब कंप्लीट हो यस गया, अब क्या कर रहे हो? सर, अभी मैं अपना बिजनेस ही संभाल रही हूँ, बिजनेस ही कंट्रोल कर रही हूँ। और वहां से कमाई होती है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते, तो बढ़िया सा। यस सर। सही सेट है एकदम। साक्षी, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने टाटा मोटर्स के 1000 शेयर परचेज किए थे, हाँ। 1021 प्राइस पे। ये मैंने बेसिकली लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, बट उसका अभी कंटिन्यू उसका प्राइस गिर रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? इससे बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर सेल करना चाहिए? और क्या सोच के लिया था? जब ले रहे थे उस टाइम बहुत तेजी बन रही थी स्टॉक में, इसलिए ले लिया था क्या? यस सर, पर उस टाइम मुझे लगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लेना था ये, बट अब उसका प्राइस अभी डाउनफॉल में जा रहा है। हाँ, 350 रुपये का नुकसान हो रहा है सतपुते साहब। एक बिजनेस से किसी और, अपने बिजनेस बना के दूसरे बिजनेस में डाला था, वहां डूब गया। अभी क्या करूं? जी आशीष जी, देखिए मैं वही चार्ट देख रहा था कि अगर इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो सपोर्ट कहाँ बनता है। देखिए मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 650 का। तो 650 के सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस होगा 625 का। इसका ब्रेकआउट लेवल है आशीष जी करीबन 710 का। ये 710 का लेवल निकले फिर मुझे लगता है यहाँ पे फिर से तेजी बनेगी। प्रोबेबली इन दैट केस 750 ये पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर वो सरपास होता है तो 820 तक जाएगा। आशीष जी, उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या मैं एवरेज करूं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि फिलहाल अगर आप बाजार का ओवरऑल मूड देखें तो थोड़ा सा डाइसी ही मूड चल रहा है। तो यहाँ पे एवरेज करने के लिए थोड़ा सा वेट करें। अगर करेक्शन में कहीं मिले तो बाद में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि क्वांटिटी अच्छी खासी है, 1000 क्वांटिटी है, अगर यही 200 300 शेयर है तो मैं बोलता था कि ओके 200 और ऐड कर लीजिए। लेकिन 1000 के सामने आपको फिर से 1000 ऐड करना है, फिर आपका जो मीडियन है यानी मीन पॉइंट है वो तो फिर आपका फिर से अलग हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस योर एवरेजिंग के कॉस्ट करीबन 850 900 के आसपास हो जाएगी। तो उसके लिए इतना सब रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा एवरेजिंग ना करें। फिलहाल आप स्टॉप लॉस रखें 625 का एंड होल्ड रखें। और
ठीक है। आवा, आपका बिजनेस कैसा कर रहा है? बढ़िया कर रहा है? यस तो सर। मैं ऑनेस्ट